नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आज से गुणस्थान की चर्चा करते हैं। प्रायः सभी के मन में गुणस्थान को जानने की जिज्ञासा बनी रहती है कि आखिर ये गुणस्थान है क्या, गुणस्थान कितने होते हैं, गुणस्थान किसे कहते हैं, गुणस्थानों में किस प्रकार से हम आरोहण कर सकते हैं और किस तरीके से गुणस्थान से अवरोहण भी होता है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा कि गुणस्थान मोह और योग के निमित्त से, मोह और मन वचन काय की प्रवृत्ति के निमित्त से जीव के अंतरंग परिणामों में प्रतिक्षण होने वाले उतार चढ़ाव का नाम है गुणस्थान। जबकि परिणाम अनंत होते हैं, परंतु उत्कृष्ट मलिन परिणामों से लेकर के उत्कृष्ट विशुद्ध परिणामों तक तथा उससे ऊपर जघन्य वीतराग परिणामों से लेकर के उत्कृष्ट वीतराग परिणाम तक की अनंतों वृद्धियों के क्रम को वक्तव्य बनाने के लिए उनको 14 श्रेणियों में विभाजित किया गया है और वे 14 श्रेणियां ही गुणस्थान कहलाते हैं। साधक अपने अंतरंग प्रबल पुरुषार्थ के द्वारा अपने परिणामों को चढ़ाता है, यानी आरोहण करता है, जिसके कारण वह अपने कर्मों का उपशम क्षयोपशम करता जाता है और एक दिन ऐसा आता है कि संपूर्ण कर्मों का क्षय करके उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो ये हुई गुणस्थान की परिभाषा कि जो मोह और योग के निमित्त से आत्मा में जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी गुणों की तारतम्यता यानी उत्तरोत्तर वर्धनशील अवस्था विशेष का नाम क्या है? गुणस्थान। आया समझ में? अब चलते हैं अपन कि गुणस्थान कितने होते हैं। तो देखो, अभी अपन ने पहले देख लिया ना कि गुणस्थान 14 होते हैं। अब 14 गुणस्थान तो होते हैं, आखिर उन 14 गुणस्थानों के नाम क्या हैं? तो पहले अपन नाम भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला गुणस्थान है मिथ्यात्व गुणस्थान। दूसरे गुणस्थान का नाम है सासादन। तीसरे गुणस्थान का नाम है मिश्र। चौथे गुणस्थान का नाम है अविरत सम्यक दृष्टि। पांचवें गुणस्थान का नाम है देश विरत। छठवें गुणस्थान का नाम है प्रमत्त विरत। सातवें गुणस्थान का नाम है अप्रमत्त विरत। आठवें गुणस्थान का नाम है अपूर्वकरण। नौवें गुणस्थान का नाम है अनिवृत्तिकरण। 10वें गुणस्थान का नाम है सूक्ष्म सांप्राय। 11वें गुणस्थान का नाम है उपशांत मोह। 12वें गुणस्थान का नाम है क्षीण मोह। 13वें गुणस्थान का नाम है संयोग केवली और 14वें गुणस्थान का नाम है अयोग केवली। ठीक है, ये गुणस्थान के 14 नाम हैं। और गुणस्थानों में होने का कारण क्या बताया हमने? मोह और योग। एक अपन सामान्य से जानकारी कर लेते हैं। प्राथमिक 4 गुणस्थान जो है मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र और अविरति, ये 4 गुणस्थान प्रमुखता से दर्शन मोहिनी कर्म के निमित्त से होते हैं। ठीक है ना? दर्शन मोहिनी की विवक्षा से चलेंगे 4 गुणस्थान। 5वें गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान पर्यंत तक ये 8 गुणस्थान चारित्र मोहिनी के निमित्त से होते हैं। ठीक है, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी के निमित्त से। अब 13वां और 14वां जो 2 गुणस्थान बचे
वो 2 गुण स्थान योग के निमित्त से होते हैं। ठीक है, पहले से चौथे तक दर्शन मोहिनी की विवक्षा, 5वें से 10वें तक कसाय का उदय रहता है सूक्ष्म संप्राय तक, तो वहाँ की अपेक्षा, और फिर दर्शन मोहि में जो चौथे गुण स्थान तक ले लिया, लेकिन उसके बाद चारित्र मोहिनी कर्म का यदि उपसम किया तो 11वां गुण स्थान, और चारित्र मोहिनी कर्म का क्षय किया तो 12वां गुण स्थान। योग से सहित संयोग केवली, योग से रहित अयोग केवली, और उसके बाद योगातीत यानी कि गुणस्थानातीत सिद्ध परविष्टि आती है। ठीक है, तो दर्शन मोहिनी की विवक्षा और चारित्र मोहिनी की व्यवस्था और योग, इसलिए उन्होंने मूल परिभाषा में क्या बताया, मोह और योग के निमित्त से। तो मोह के अपन ने 2 भेद किए थे, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। तो दर्शन मोहिनी की अपेक्षा से 4 गुण स्थान और बाकी के 8 गुण स्थान चारित्र मोहिनी से और 2 गुण स्थान योग से। ठीक है ना। अब अपन समझे कि पहला गुण स्थान कौन सा है, मिथ्यात्व गुण स्थान। देखो, मिथ्यात्व प्रकृति नामक जो दर्शन मोहिनी कर्म है, उसके उदय से वस्तु स्वरूप के यथार्थ श्रद्धा न होने को, जैसी वस्तु है उसको उस रूप में श्रद्धा नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, मिथ्यात्व कहते हैं। वैसे देखा जाए तो मिथ्यात्व के असंख्यात लोक प्रमाण भेद होते हैं, फिर भी आचार्य भगवंतों ने मुख्यतः से 5 भेद कहे हैं। एकांतिक मिथ्यात्व, सांसायिक मिथ्यात्व, विपरीत मिथ्यात्व, वैनिक मिथ्यात्व और अज्ञान मिथ्यात्व। अपन आलोचना पाठ में पढ़ते ना, विपरीत एकांत विनय के, संशय अज्ञान को नहीं के, ये 5 प्रकार का मिथ्यात्व है। अपन इसको भी समझ लेते हैं। जबकि वस्तु कैसी है, अनंत धर्मात्मक है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु में अनंत धर्म यानी अनंत गुणों को लिए हुए है, अनंत शक्तियाँ उसमें हैं। तो हमने सिर्फ एक को पकड़ करके, जैसे हमने कह दिया वस्तु नित्य ही होती है, सांख्य मतानुयायी हो गए, एकांत मिथ्या दृष्टि। कह दिया कि वस्तु अनित्य ही होती है, तो भी मिथ्या दृष्टि। ये बौद्ध क्षणिकवादी होते हैं। एक ने सिर्फ द्रव्य को पकड़ा और एक ने सिर्फ पर्याय को पकड़ा। लेकिन वस्तु कैसी है, सामान्य विशेषात्मका वस्तु, सामान्य विशेषात्मक वस्तु होती है कि जो नित्य भी है और अनित्य भी है, पर्याय की अपेक्षा अनित्य है और द्रव्य की अपेक्षा से नित्य है। लेकिन हमने एकांत से उसको मान लिया, तो वो क्या कहलाया, एकांतिक मिथ्या दृष्टि, एकांतिक मिथ्यात्व। अब दूसरा नाम है सांशयिक मिथ्या दृष्टि। संशय माने जिसमें वस्तु स्वरूप का बोध ही नहीं होता, ऐसा है कि ऐसा, जिसमें संशय बना रहता है कि चांदी है कि सीप है, व्यक्ति समझ ही नहीं पा रहा, निर्णय ही नहीं कर पाता, वो कहलाता है संशयिक मिथ्या दृष्टि। और जिसमें वस्तु स्वरूप का बिल्कुल विपरीत ही ग्रहण कर लेता है, जैसे धर्म तो अहिंसात्मक है, अहिंसा ही परमो धर्म है, लेकिन हमने क्या मान लिया, हिंसा को धर्म मान लिया, बिल्कुल विपरीत। तो ये कहलाता है कि बिल्कुल वस्तु स्वरूप से बिल्कुल विपरीत विश्वास करता है, वो विपरीत मिथ्या दृष्टि है। अब वैनिक देव कुदेव में, शास्त्र कुशास्त्र में, कुगुरु शुगुरु में सभी को समान समझकर सबकी विनय करना, सबका के ऊपर श्रद्धान करना, ये है वैनिक मिथ्या दृष्टि। और हित अहित के विवेक का अभाव होना, किसमें हित है किसमें अहित है, इसका अभाव होने का नाम ही है अज्ञान मिथ्यात्व।
ठीक है, आया समझ में? तो 5 प्रकार के मिथ्या दृष्टि। एकांत मिथ्या दृष्टि जो सांख्य आदि है, और संशय में जो किसी चीज़ का संशय नहीं करता क्या करना है, और विपरीत पर विश्वास कर लिया, सबकी विनय करने वाला हुआ, और हित अहित का विवेक ही नहीं रखना। आज वर्तमान में अज्ञान मिथ्या तो सबसे ज़्यादा है। अज्ञानी लोग ज़्यादा हैं, जानते ही नहीं है किसी चीज़ को। भले आज की दुनिया के वे पढ़े लिखे लोग हों, लेकिन वस्तु स्वरूप से उनका कोई परिचय नहीं है, कोई हित अहित का विवेक नहीं है। वो तो कहते खाओ पियो मौज मस्ती से जियो, जो होगा भविष्य में तो होगा, वर्तमान में जियो, और व्यसनों में रत रह करके जीते हैं। ये सब अज्ञानी तो हैं, और ज्ञान करने का पुरुषार्थ भी नहीं करते, सिर्फ जीवन निर्वाह का ज्ञान तो करते हैं, लेकिन जीवन के निर्माण का ज्ञान नहीं करते। जीवन निर्वाह का ज्ञान तो कहीं से भी हो जाएगा, और अनादि के संस्कार भी हैं, लेकिन जीवन के निर्माण के संस्कार अनादि से नहीं है। हमें स्वयं पुरुषार्थ करके जीवन का निर्माण करना पड़ता है। इसलिए आज वर्तमान में अज्ञानी बहुत है। अपन इनमें क्रम भी देख सकते हैं कि वर्तमान में की अभिव्यक्ति की अपेक्षा से देखें तो संशय वाली मिथ्या दृष्टि कम, उससे ज़्यादा एकांतिक मिथ्या दृष्टि है, उससे ज़्यादा वैनिक मिथ्या दृष्टि है, उससे ज़्यादा विपरीत मिथ्या दृष्टि जीव है, और सबसे ज़्यादा यदि देखा जाए तो अज्ञान मिथ्यात्व के साथ जीने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं। प्राय देखा जाए तो देखो, एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री तक सब अज्ञान मिथ्या दृष्टि तो है। अब सैनी पंचेंद्री भाई, तो उसमें विशेषताएं आ जाती हैं, क्योंकि संगी पंचेंद्री के अंदर ही हिताहित का विवेक रहता है। लेकिन फिर भी संस्कार वसा व्यक्ति अपने जीवन में वस्तु तत्व से परिचय न करके विपरीतता में ही जिंदगी जीता रहता है। जैसे अपने से बिल्कुल सर्वथा भिन्न है, धन मकान पुत्र मित्र स्त्री आदि, फिर भी उनमें कितनी बुद्धि रखता है, कितनी तादाद बुद्धि, बिल्कुल, जबकि बिल्कुल पदार्थ बिल्कुल पृथक है, लेकिन फिर भी उसको अपना समझता है। ये एक प्रकार से अंतरंग में तत्व की भूल है कि जो अपना नहीं है उसको हम अपना मान रहे हैं, और जो अपना है, जो अपने पास है, जो अपनी आत्मा है, उससे हमारा कोई परिचय नहीं है। इसलिए ये भी एक प्रकार से जीव तत्व की भूल है। अब देखो तो शरीर का स्वरूप भी समझ लो, जब शरीर ही अपना ना हुआ तो शरीर के संबंधी अपने कैसे होंगे। और इसमें भी शरीर में भी आत्मबुद्धि रखना, तन उपजत अपनी उपज जान, तन की उत्पत्ति में आत्मा की उत्पत्ति, तन के नाश में आत्मा का नाश, यही तो सबसे बड़ी भूल है। जो जैसा है उसको वैसा मानना, लेकिन हम जो जैसा है नहीं उसको उस रूप में मान लेते हैं। ऐसे देखो, क्रोधादि कसाय जीव का स्वरूप नहीं है, राग द्वेष जीव के स्वरूप नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको कहते हैं ये जीव का स्वरूप है, उसको जीव का स्वरूप मान लेता है। ये तो नैमित्तिक परिणति है, कर्म के उदय से जीव के परिणाम हुए हैं, लेकिन ये जीव का स्वभाव नहीं है। कर्म समाप्त होगा तो ये सब परिणतियाँ भी समाप्त हो जाएंगी। इस प्रकार से हम वास्तविक स्वरूप से अपरिचित रह जाते हैं। हम जीव को जीव माने और पुद्गल को पुद्गल माने।
बाह्य वस्तु को बाह्य वस्तु माने और जो अंतरंग की परिणति उसको अंतरंग की परिणति को अपना माने, लेकिन अपन इस समझ नहीं पाते हैं। और भी ऐसी अवस्थाएं हैं जिनको देख करके हम वस्तु तत्व से बहुत दूर हो जाया करते हैं। खोटे देव, खोटे शास्त्र, खोटे गुरुओं की सेवा करना, और भी जो कहते पाखंडी मूर्ता रहती ना, नदी में स्नान करना, पहाड़ों से गिरना, ये सब भी मिथ्यात्व की कोटि में ही आ जाएगा। इसलिए कम से कम हमें वस्तु स्वरूप को जानने का प्रयास करना चाहिए। ये पहले गुणस्थान की बात चल रही है अभी। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं इस प्रकार की परिणति जिनमें होती हो वो सब क्या कहलाएंगे? मिथ्या दृष्टि जीव कहलाएंगे। आगे समझ में। अब देखो, सबसे पहले तो अनंत मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टियों के भी कई प्रकार हैं। हम आपको ये चीज़ बता रहे हैं। ये गुणस्थान दर्पण सहजानंद क्षुल्लक, सहजानंद वर्णी जी महाराज थे, उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी भाषा में सिद्धांत की बातों को या सिद्धांत की चर्चा को समझाने का प्रयास किया है। तो इस गुणस्थान दर्पण में उन्होंने कई प्रकार के मिथ्या दृष्टि के भेद बताए। तो सबसे पहले उन्होंने कहा अनंत मिथ्या दृष्टि, जिसका ना तो अभी तक कभी सम्यक दर्शन हुआ है और ना कभी आगे होगा। ना तो अभी हुआ, ना आगे होगा, ना पहले था। ऐसा अनादि अनंत मिथ्या दृष्टि। कौन? अभव्य जीव। हमेशा उसके पास अनंतानुनि क्रोध, मान, माया, लोभ और मिथ्यात्व, हमेशा ऐसे सम्यक्त विरोधी जो हैं, इन प्रकृतियों की सत्ता बनी रहती है। और वहाँ की मोहिनी कर्म की तो रहती ही है, लेकिन मुख्यता इनकी। और ऐसे जीव के अंदर तीर्थंकर प्रकृति, आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग की सत्ता कभी नहीं पाई जाती। ये वो जीव हैं जो अभव्य हैं। ये दूराति दूर भव्य, अभव्य दूराति दूर भव्य, ये सब अनादि अनंत मिथ्या दृष्टि जीव हैं। कभी भी इनके मिथ्यात्व का अंत नहीं होगा। ये हमेशा संसार में हैं और संसार में रहेंगे। सोचो, अभव्य जीव इतने हैं संसार में रहने वाले, फिर भी लोगों को चिंता रहती है कि सब जीव सम्यक दृष्टि हो गए, सब जीवों को मोक्ष हो गया तो फिर संसार खाली नहीं हो जाएगा। अरे, संसार की खाली की चिंता करते हो, अपनी चिंता करो। बाहर का संसार कभी खाली नहीं होना। प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर के संसार को यदि खाली कर दे तो महान है। तो भव्य ही कर सकता है। अभव्य तो न बाहर का न भीतर का संसार खाली कर ही नहीं सकता। और रहना तो जीव को इस लोक में ही है ना। लोक का अर्थ भी तो संसार है। इसलिए बाहर का संसार नहीं छोड़ना, हमें भीतर का संसार जो हमने अपनी ममत्व बुद्धि से, कर्तृत्व बुद्धि से मान रखा कि ये मेरा, ये तेरा, ये मैं हूँ, ये सब अपन को छोड़ना है। अब दूसरे प्रकार का मिथ्या दृष्टि कौन? अनादि शांत मिथ्या दृष्टि। अनादि से तो मिथ्यात्व को लेकर है, लेकिन आगे जाके वो सम्यक्त को प्राप्त कर सकता है। वो कहलाता है अनादि शांत मिथ्या दृष्टि, जिनका दर्शन मोहिनी जो मिथ्यात्व प्रकृति है उसका उपशम, क्षय उपशम कर सकता है। वो कहलाती अनादि शांत मिथ्या दृष्टि। ऐसा जो मिथ्या दृष्टि है वह तीर्थंकर प्रकृति, आहार दुख की सत्ता तो नहीं रहेगी, लेकिन ये निकट भव्य मिथ्या दृष्टि या दूर भव्य मिथ्या दृष्टि होती है। क्योंकि अभी एक भी बार सम्यक तो प्राप्त नहीं किया है, इसलिए लेकिन कर लेंगे।
इस अपेक्षा से अनादि शांत मिथ्या दृष्टि कहा है। ठीक है ना? अच्छे से अपन को समझना है और इसको बहुत अच्छे से समझ करके अपने परिणामों को और अच्छे से समझ लेना है। ठीक है ना? इतनी रखते हैं।